हाँ मैं करता हूँ तो। पढ़ो। Excellent. Harvest. Within an octave, there are seven cycles of evolution known as a density. A planetary body transition from one density to the next according to a precise design that might be visualized as a three dimensional clock face stretched across the entire galaxy. As the galaxy revolves, or more technically spirals, each constituent solar system and planet moves through the scheduled uh, density of experience. The cycles moves precisely as a clock strikes the hour. The gateway from intelligent energy to intelligent infinity opens, as Ra says, regardless of circumstance on the striking of that hour. ओके। पढ़ू और नहीं नहीं वेट, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अरे हाँ, आवाज बढ़िया है। ओके। सो यहाँ पे हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब कटाई या ग्रेजुएशन भी बोलते हैं इसको जनरली। ठीक है, तो जनरल टर्म में हार्वेस्ट क्या है एग्जैक्टली तो ये हमारा जो ऑक्टेव है ना, जो सप्तक है, उसमें सप्तक ही बोलेंगे ना, हाँ। सप्तक में 7 साइकिल्स है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन की मतलब एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? विकास, आई थिंक, राइट? विकास। हाँ, विकास की 7 साइकिल्स है। जो ये 7 साइकिल मिलके एक ऑक्टेव या एक सप्तक बनाती है। और ये जो साइकिल्स है वो घनत्वताओं की साइकिल है। पहली घनत्वता, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे लेके 7। ठीक है। और ये जो साइकिल है ये एक प्लैनेट को, मतलब ग्रह की शरीर को एक घनत्वता से दूसरे घनत्वता में ट्रांजिशन करने के लिए बनाई हुई है। ओके। और ये जो डिजाइन बनाया है ना, इसको आप एक 3 डायमेंशन वाली ये घड़ी के आकार में आप देख सकते हो, जो पूरे गैलेक्सी के पूरे इंटायर लेंथ तक फैली हुई है। ठीक है, मतलब 3 डायमेंशनल जो क्लॉक है ना, वो पूरी गैलेक्सी के ऊपर स्ट्रेच्ड है। मतलब जहां पे एक जगह का विकास होगा तो पूरी गैलेक्सी का विकास होता है। एक ग्रह का विकास होता है तो पूरी गैलेक्सी का होता है। मतलब सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा नंबर 0 से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सब अपनी पोजीशन से आगे बढ़ेंगे। तो वो पूरी गैलेक्सी पे स्ट्रेच्ड है, वो पूरा, पूरी की पूरी घड़ी। और जब ये गैलेक्सी जब घूमती है, या हमारे केस में जो स्पाइरल कुंडलीदार तरीके से घूमती है, तो उस वो जब घूमती है तो पूरे पूरा का पूरा सौर मंडल, सोलर सिस्टम भी घूमता है, उसके साथ प्लैनेट्स भी घूमते हैं, है ना। तो मतलब एक घनत्वता का एक्सपीरियंस करके अब अगली घनत्वता में सारे के सारे मूव करेंगे। और ये जो साइकिल्स है ना, वो इस तरह से घूमती है जैसे घड़ी में 1 घंटा हो जाता है ना। जब मतलब सपोज 12 बजे, 12 बजे के बाद 1 बजता है। जब 1 बजता है ना, 1 घंटा पूरा होता है, तब तब वो रोटेशन होता है। फिर 1 घंटे का वेटिंग पीरियड होता है, फिर वो रोटेशन होता है। तो उस तरह से है ये। और जब ऐसा होता है, जब वो घड़ी का काटा होता है, तब इंटेलिजेंट एनर्जी का जो है, इंटेलिजेंट एनर्जी से इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का दरवाजा खुलता है। हम्म। और जैसे रा ने कहा है कि अ, उस वक्त जब ये घड़ी का काटा बजता है, एक मतलब 1 बजते हैं जब, तब उस वक्त कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो घनत्वता आगे बढ़ेगी। तो उस वक्त आपका प्रोग्रेस कहाँ से हुआ है, कहाँ तक हुआ है नहीं हुआ है, दैट डजेंट मैटर, घनत्वता चेंज हो जाएगी। हम्म। आगे निखिल, यू आर ऑन म्यूट। हेलो अरे सॉरी सॉरी मैंने म्यूट कर रहा था और मैं पढ़ रहा था the ending of a density or a subcycle within a density is known as the time of a harvest, meaning that upon a completing a density or a cycle therein, those who have successfully learned the lessons of that cycle are harvested in order that they may ascertain whether they are ready to graduate to the next density.
This is perhaps somewhat analogous to passing a final exam at the end of a grade in the school in order to move on to the next grade. In the graduation process, the spirit of each harvested entity moves along the line of light until the light grows to clarity, at which time the entity stops at whatever density of experience matches their own vibratory level, choosing the most appropriate new environment for either a repetition of their present cycle or advancement into the next cycle. This process is entirely self-governed through there is an enormous amount of assistance from guardians, and the higher self. हम्म तो जब ये घनत्वता खत्म होती है या इस घनत्वता में जो सब साइकिल है, जैसे हमारे मास्टर साइकिल 75,000 ईयर्स की है, उसमें छोटे छोटे साइकिल्स भी है ना, तो ये जब एंड होता है ना तब हार्वेस्ट का टाइम आता है। उस वक्त मीनिंग दैट अपॉन कंप्लीट, हाँ, इसका मतलब जब वो घनत्वता खत्म होती है या वो साइकिल खत्म होती है, तो वो लोग जिन्होंने अपनी लेसन सीख लिए, उनको मौका मिलता है हार्वेस्ट करने का, आगे आगे की घनत्वता में जाने का। और या तो वो अपने आप को टेस्ट करते हैं कि आगे की घनत्वता में जाने के लिए वो लोग रेडी है या नहीं है। ठीक है, अब इसको इस तरह से देखा जा सकता है, जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना हमारे, तो फाइनल एग्जाम्स होने के बाद ही हम अगली कक्षा में जा सकते हैं ना, अगले इसमें जा सकते हैं हम। बीच में जो बच्चे होते हैं ऐसे भी होते हैं जो जल्दी अर्ली एग्जाम्स देके भी वो आगे ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं। और जो फाइनली सारे के सारे स्कूल, सारी की सारी क्लास फिर फाइनल एग्जाम के बाद डिसाइड होते हैं कौन आगे जाएगा, कौन फेल, कौन रिपीट करेगा, उसी तरह से होता है। तो ये जो स्टार्टिंग में प्लैनेट के लेवल का जो हार्वेस्ट बताया था, कि प्लैनेट का भी हार्वेस्ट होता है। अब उसके ऊपर रहने वाली इकाइयों का कितने लोगों का हार्वेस्ट हुआ है नहीं हुआ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। प्लैनेट का भी एक हार्वेस्ट होगा फॉर डेंसिटी। ओके, सो प्लैनेट के लेवल का भी हार्वेस्ट होगा, और प्लैनेट पर रहने वाले जो तीसरी घनत्वता की इकाइयां हैं उनका भी हार्वेस्ट होगा। और जब ये ग्रेजुएशन का प्रोसेस होता है ना हार्वेस्ट के बाद, मतलब जब ग्रेजुएशन होता है तो उसमें एक इकाई को, एक लाइट का ना, रोशनी का एक लाइन बनाई जाती है, एक रोशनी का एक रास्ता होता है जिसके ऊपर उनको चलना होता है। और वो तब तक चलता है जब तक कि वो रोशनी बहुत ज्यादा तेज ना हो जाए, और जहां उसको लगता है कि बहुत ज्यादा तेज हो गई है तो वो वहां रुक जाता है। फिर वहां देखा जाता है कि उसने वो बाउंड्री तीसरी घनत्वता से चौथी में क्रॉस करी कि नहीं, कि या फिर वो तीसरी घनत्वता की बाउंड्री के अंदर है। तो अगर वो उसी के अंदर है तो फिर उसको फिर दूसरा मिलता जुलता कोई प्लैनेट दिया जाता है कि अपनी तीसरी घनत्वता को दोबारा रिपीट कर सके। मतलब ऐसा कोई प्लैनेट जो आगे फोर डेंसिटी में ग्रेजुएट होने वाला है, जिसके जिसके ऊपर भी हार्वेस्ट होने वाली है, तो उसको उस एज अ प्रायोरिटी उसको फिर उस प्लैनेट पे भेज दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहुंच गया है वहां पे, बट थोड़ा सा बाकी है, तो वो फिर अपना जो लेसन है वो कंप्लीट करके फिर आगे मूव ऑन कर सकता है। तो एक प्लैनेट के लेवल का, गैलेक्सी का लेवल का, सोलर सिस्टम के लेवल का एक हार्वेस्ट है, और इकाई उसके ऊपर रहने वाले लोगों का एक हार्वेस्ट होता है। तो सभी का हार्वेस्ट होता है। पर ये जो प्रोसेस है ना पूरा, ये सेल्फ गवर्नड है, मतलब अपने आप वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। लेकिन इतने उसको हेल्प कराने वाले, ये ग्रेजुएशन को कराने वाले बहुत सारे गाइड्स है, गार्डियंस है, सबके अपने अपने हायर सेल्स है, वो लोग भी इसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, गाइड करते हैं। म्यूट हटा के बात करो निखिल। हाँ, author's note: the ripening of the soul. It seems too obvious that the Rafs use the term of harvest as a metaphor, as a farmer's crops are cultivated and eventually harvested. Likewise, do a soul's ripen in the soil of a given density and bear fruit for the creator. That is to say, if the soul has learned, the lesson of that a particular density, they are ready to be harvested in order to move on to the next. Harvest as a metaphor need not to connect it strictly to the tilled fields and cultivated orchards
of agriculture. However, harvest can simply be the product or result of an action. Ra mentions, for instance, that the harvest of the previous octave yielded to the octave the male and female polarities and the mind body spirit complex. We as a co-creators may also reap the fruits of our labor. Ultimately, all that is harvested in this or any universe is a harvest of experience offered to the creator. ओके, तो जिसने किताब लिखी है उसने एक चीज लिखी है, राइपनिंग ऑफ द सोल। मतलब फल जैसे पकते हैं ना, फल जैसा पकता है वैसे ही अपना हमारी आत्मा भी पकती है, राइप होती है। तो रा ने इस हार्वेस्ट की मेटाफोर को यूज किया है। कटाई इसलिए बोली है कि जैसे एक फार्मर होता है ना, वो अपनी पूरी हार्वेस्ट को फिर मतलब जितना भी उसने बोया है, बाद में वो जो कटाई करता है अपनी पूरी हार्वेस्ट का, उसी तरह से एक आत्मा भी जब पक जाती है तब उसकी कटाई अगली घनत्वता में होती है, और वो जो उसके अंदर के जो एक्सपीरियंस है वो क्रिएटर को एज अ फल की तरह क्रिएटर के ऑफर करते हैं क्रिएटर को। मतलब बेसिकली हम जो भी कर रहे हैं एक अनंत रचयिता के लिए कर रहे हैं, हम भी एक अनंत रचयिता, तो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं। वो जो भी आता है हमारे, हमने जो एक फल तैयार किया है हमारे अंडरस्टैंडिंग का, हमारे नॉलेज का, हमारे जितना हमारा प्रोग्रेस हुआ है, वो सारा का सारा फल जो है क्रिएटर की तरफ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक आत्मा ने अपने इस घनत्वता में अपने सारे जो लेसन सीखने थे वो सीख लिए हैं, और आगे फिर उस अपनी कटाई करके वो आगे आगे चला जाएगा, सारे एक्सपीरियंसेस क्रिएटर को देके फिर आगे बढ़ेगा वो। और हार्वेस्ट का जो मेटाफर है ना, इसको इस तरह से नहीं लेना है कि जैसे कल्चर एग्रीकल्चरल तरीके से नहीं लेना है, जैसे खेत खेत है और उसमें फूल बने हैं और फिर वो एग्रीकल्चर, वैसा नहीं है। लेकिन इसको इस तरह भी देखा जा सकता है सिंपली कि हमारे एक्शन का जो रिजल्ट है या प्रोडक्ट है उसको भी देखा जा सकता है कि हमने इस घनत्वता में जो भी कार्य किया, जो भी कर्म किए, तो उसका रिजल्ट क्या निकला है, वैसा भी इसको देखा जा सकता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली रा ने बोला कि पिछला जो ऑक्टेव था ना, अब हमारा एक ऑक्टेव चल रहा है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इस ऑक्टेव से पहले भी एक ऑक्टेव था, शायद हम वो पूरा ऑक्टेव पार करके इस ऑक्टेव में आए हैं। तो हमारे पिछला वाला जो ऑक्टेव था ना, उस ऑक्टेव का जो फल निकले था ना, वो ये पोलैरिटीज निकले थे। पिछले वाले ऑक्टेव में पोलैरिटीज नहीं थी। हाँ, तो फिर उस ऑक्टेव के बाद जो फल निकले, जो क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट निकला बेसिकली, उसमें से मेल फीमेल पोलैरिटीज आई फॉर एग्जांपल, और एक मन शरीर आत्मा का जो समूह है, ये जो चीजें हैं ना, ये पिछले ऑक्टेव की देन है, पिछले ऑक्टेव की ऑफरिंग्स है ये। और इस ऑक्टेव में हमने इन चीजों को एंजॉय किया, इन चीजों को एक्सपीरियंस किया, मेल फीमेल पोलैरिटीज, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, इसको हमने एंजॉय किया इस ऑक्टेव में, तो वो पिछले ऑक्टेव से आया है। तो हम जो सह रचयिता है, हम भी हमने जो मेहनत की है उसके फल हमें भी मिलते हैं, क्योंकि हम भी सह रचयिता है ना। और अल्टीमेटली ये होता है कि जो भी हार्वेस्ट हुआ है, जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट निकला है पूरे घर, पूरी यूनिवर्स में, वो सारा का सारा क्रिएटर को एक्सपीरियंस, अनुभव की तरह अर्पित किया जाता है, ऑफर कर दिया जाता है सारा का सारा। दिस इज हाउ इट इज। Harvest of the third density point. Our particular third density consists of a three 25,000 year major cycles that together form a master cycle of 75,000 to 76,000 years. The harvest of a graduation opens for the third density entity at the closing of each of the three cycles. To complete the third density harvest and graduate into the fourth density of love and understanding, the individual must make the choice. They must bias their consciousness polarize in the directions of to service to others or service to self. This polarization is discernible as a vibratory level.
with a 51% service to others needed for the positive graduations and 95% service to a self needed for the negative graduation. At the closing of the first two major cycles, 25,000 years and निखिल वेट वेट, अब वो जनरल हार्वेस्ट था, कटाई थी, अब ये तीसरी घनत्वता की कटाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी जो तीसरी घनत्वता की साइकिल है, तीसरी घनत्वता है, वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। 3 मेजर साइकिल है 25-25 हजार के, और एक मास्टर साइकिल बनता है 75 to 76,000 ईयर्स का। ओके, और जब हार्वेस्ट होता है या ग्रेजुएशन होता है ना, तो ये तीसरी घनत्वता की जो तीनों साइकिल्स खत्म होती है, फिर उसका आगे हार्वेस्ट होता है। और ये तीसरी घनत्वता की हार्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, और चौथी घनत्वता जो है प्रेम और सहानुभूति की और अंडरस्टैंडिंग की, तो उसके लिए एक इंसान को या एक इकाई को एक चॉइस करना होता है ना। और वो चॉइस उसके बायस में दिखता है, उसके कॉन्शियसनेस में दिखता है, उसकी चेतना में ये बायस दिखता है। या तो वो दूसरों की सेवा करे या खुद की सेवा करे, ठीक है। और ये कैसे डिसर्न करते हैं, उसकी कंपनता जो है ना, कंपनता का जो लेवल है, वो 51% उसकी जो कंपनता है वो दूसरे की सेवा वाली होनी at the चाहिए। closing of the first two major cycles. रुक जाओ निखिल, लेट मी फिनिश। Sorry. हाँ सो उसकी जो डिसर्न कैसा होता है कि उसकी जो कंपनता है उस इकाई की, उसकी 51% कंपनता दूसरों की सेवा की होनी चाहिए, अगर उसको चौथी घनत्वता सकारात्मक में जाना है। और जिसको चौथी घनत्वता नकारात्मक में जाना है, नेगेटिव हार्वेस्ट करवानी है, उसको उसकी 95% उसका जो कंपन की रेट है, कंपनता है, वो खुद की सेवा वाली होनी चाहिए। तो वो वैसा उस वाइब्रेटरी रेट होता है, हम किस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, हाँ आगे। At the closing of the first two major cycles, 25,000 years and 50,000 years, individuals who have successfully made this choice are harvested and offered the opportunity to move on to the next evolutionary stage, the fourth density. The remainder of the third density population who have not successfully polarized remain, continuing the work of making or not making the choice. Upon completion of the master cycle of 75,000 years, the planet ceases being available for a third density experience altogether for a time, as the planet itself becomes a fourth density planet. Thusly, all the third density entities within that planetary system are harvested regardless of their progress. At that time, those who have chosen service to other will move on to a positive fourth density environment. Those who have chosen service to self will move on to a negative fourth density environment. And those who have not made the choice will repeat the third density elsewhere. ओके, वेट वेट, ओके। तो ये जो मेजर साइकिल्स है ना, पहली जो दो मेजर साइकिल है, एक 25,000 की और 50,000 ईयर्स की, तो जो उस साइकिल्स में भी अगर किन लोगों ने सक्सेसफुली अपना चॉइस कर लिया, तो आप 1 मिनट म्यूट पे चले जाओ निखिल, गॉड म्यूट। तो वो इकाइयां भी पहली साइकिल और सेकंड साइकिल में भी अपनी हार्वेस्ट करा सकती है ना, उसको आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाता है चौथी घनत्वता में। और ये जो नहीं करा पाते, वो फिर अपना लेसन उसी प्लेनेट पे आगे 75,000 मतलब पूरा कंप्लीट होने तक वो वहां पे रहते हैं अपनी चॉइस करने के लिए। और जब 75,000 ईयर्स की साइकिल, मास्टर साइकिल है, वो खत्म होती है ना, तो जो पूरा प्लैनेट है वो ही तीसरी घनत्वता के लिए बंद हो जाता है, उसकी एक्सपीरियंसेस के लिए बंद हो जाता है। और क्योंकि प्लैनेट ही खुद अब चौथी घनत्वता में चला गया है, तो उस वक्त जितनी भी तीसरी घनत्वता की इकाइयां हैं, वो उनका प्रोग्रेस कुछ भी हो, वो कहीं पे भी हो, हार्वेस्ट होना है, सभी का हार्वेस्ट होगा। जो पॉजिटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी हार्वेस्ट नहीं होगी, सबकी होगी उस वक्त। और उस वक्त जो लोगों ने चॉइस की है, जिसको खुद की सेवा की जिसने चॉइस की है, वो फिर नेगेटिव फोर्थ डेंसिटी के प्लैनेट पे जाएगा। जिसने फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव का चॉइस कर लिया है, वो फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव में जाएगा। और जो चॉइस नहीं कर पाया, फिर वो कहीं और अपनी तीसरी घनत्वता को रिपीट करेगा।
कंटिन्यू। The moment of harvest, the curtain comes up, the original light is shined. The self, no longer in the physical form, is laid bare before intelligent infinity. This moment gauges the self's readiness for a harvestability. If the entity is sufficiently balanced, polarized, and integrated, it can meet and sustain the impact of the love and light of intelligent infinity. And from there, entity can rest in an environment most comfortable and appropriate for its progress, whether a return to a third density for a further opportunity to make the choice or a graduation to a fourth density among a एक third मिनट एक density मिनट planet. एक मिनट एक G. मिनट हम्म तो हार्वेस्ट के टाइम पे जैसे पर्दा उठ जाता है ना? एक मूवी चल रही है, एक ड्रामा है, एक नाटक चल रहा है, नाटक खत्म होने के बाद पर्दा उठता है, उसी तरह से पर्दा उठ जाता है हार्वेस्ट के टाइम पे। और जो एक अनंत रचयिता की जो ओरिजिनल लाइट है वो सबके ऊपर शाइन होती है। और उस वक्त जो सेल्फ है, जो इकाई है, वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, भौतिक शरीर में नहीं होता, वो सोल के फॉर्म में होता है। और फिर उसे पूरी जो बुद्धिमान अनंतता है उसके सामने खुल जाती है। और तब उसको मौका मिलता है अपने आप पे अपने आप को गेज करने का, मैं रेडी होगी नहीं हार्वेस्ट के लिए, उसको वहां पे मौका मिलता है। और जब वो इकाई अच्छी तरह से, पूरी तरह से बैलेंस्ड है ना, उसने अपना ध्रुवीकरण अच्छे से कर लिया है, अपने सारी चीजों को इंटीग्रेट अपने अंदर अच्छे से बैलेंस करके इंटीग्रेट कर लिया है, तो फिर वो ये जो प्यार और जो रोशनी आती है ना इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से, बुद्धिमान अनंतता से, उसको फिर उससे वो मिल भी सकता है और वो अपने अंदर उसको समा भी ले सकता है। ओके। और उसके बाद फिर वो जो इकाई है, फिर वो ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है जहाँ पे उसका जो प्रोग्रेस हुआ है अब तक का, उसके लिए वो अप्रोप्रिएट हो, कंफर्टेबल हो। फिर वो चौथी घनत्व होता है या और आगे की घनत्व होता है या तीसरी घनत्व होता है। अम, जो रिटर्न का होते हैं वो फिर तीसरी घनत्वता में जाते हैं ताकि वो अपना चॉइस और आगे कर सके, चौथी घनत्वता में अपने ग्रेजुएशन करा सके। हम्म Among the third density planetary harvest across the universe, approximately, अप्रोक्सीमेटली। approximately 10, approximately 10% are completely negative. Approximately 60% are completely positive, and approximately 30% are mixed, with the vast majority of the entities in the mixed harvest being positive. In the event of a mixed harvest, there is a nearly always disharmony and therefore added catalyst, including in the form of what we on this planet is called earth changes. Virtually everyone in the third density population will eventually graduate third density and move forward through the scheduled mechanism of a harvest at the closing of one of the cycles. Though, as in the case of the groups incarnated on this planet, it may take multiple, even many master cycles. However, those rare entities who are able to penetrate what Ra calls the eight or intelligent infinity level may choose to move through harvest and leave the third density plane at any time of their choosing. हम्म जो तीसरी घनत्वता के ग्रहों की जो हार्वेस्ट होती है ना, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, उनमें 10% ग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक है, 60% ग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह से सकारात्मक है, और 30% ग्रह ऐसे हैं जो उनकी मिक्स्ड हार्वेस्ट होती है। और उनमें से भी जो मिक्स्ड हार्वेस्ट वाले ग्रह हैं, उनमें से भी मैक्सिमम इकाइयां, जितनी मेजोरिटी ऑफ इकाइयां पॉजिटिव ही होती है। और जब ये मिक्स्ड हार्वेस्ट होती है जैसे हमारे प्लैनेट पे हो रही है, तो हमेशा डिसहार्मनी होता है, असामंजस्य होती है। इसलिए और रैंडम कैटलिस्ट डाले जाते हैं ताकि लोग अपना चॉइस कर सके। मतलब जो और एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डाले जाते हैं, उत्प्रेरक डाले जाते हैं, इनमें एक जो हमारे प्लैनेट के जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो भी उसी का हिस्सा है। अर्थ पे जो चेंजेस आ रहे हैं,
जैसे वेदर चेंजेस हो गया या कोई सुनामी आ गई या कुछ कुछ भी होता है, वो भी एक ऐड करके एक्स्ट्रा कैटलिस्ट, मतलब ये है ना कि आपको और मौका मिलता है ताकि आप फटाफट अपना चॉइस कर सको। और वर्चुअली तीसरी घनत्वता के पूरे पॉपुलेशन में सारे सबकी इवेंचुअली ग्रेजुएशन होनी है, कटाई होनी है तीसरी घनत्वता से, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है हार्वेस्ट का वो शेड्यूल पे चल रहा है ना एक, ठीक है, एक साइकिल खत्म होगी तो वो शेड्यूल पे चल रहा है, तो फाइनली सबकी कटाई होनी है। लेकिन एज इन द केस ऑफ ग्रुप्स इनकारनेटेड ऑन दिस प्लैनेट, लेकिन जैसे इस धरती पे हमारे प्लैनेट पे जो जैसे एक ग्रुप के लोग जो यहाँ पे आए हैं, उनको कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है ना, काफी साइकिल्स लग जाते हैं, मास्टर साइकिल भी ज्यादा लग जाता है उनको, कभी मेजर साइकिल्स भी लग जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ इकाइयां हैं जो ये ना बहुत कम टाइम में तीसरी घनत्व मतलब तीसरी घनत्वता में इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को भेज देती है, अपने पर्दे को भेज देती है, उसको एट लेवल भी बोलते हैं राम। तो वो कभी भी पूरे साइकिल में कभी भी अपनी हार्वेस्ट करवा सकते हैं वो लोग, उनको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब वो मेजर साइकिल खत्म हो गई या कब मास्टर साइकिल खत्म हो गई, वे अपना हार्वेस्ट कभी भी करा सकते हैं। जैसे हमारे संत वगैरह होते हैं ना जो समाधि समाधि लेके निकल जाते थे, तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है ये उनकी बात हो रही है कि वो कभी भी अपनी बॉडी छोड़ के आगे अपना ग्रेजुएशन करके निकल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, और ऐसे भी है जो पता नहीं कितने साइकिल से यहाँ पे है लेकिन वो चॉइस ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो आगे और रिपीट करेंगे फिर। हम्म। Questioner. People of this planet following in religion or no religion at all, or having a no intellectual knowledge of the law of one or of anything at all, can still be harvested into the fourth density if they are of that vibration. Is this not correct? Ra. I am Ra. This is correct. However, you will find few who are harvestable, whose radiance does not cause others to be aware of their what you may call spirituality, the quality of the mind body spirit complex distortion. Thus, it is not particularly probable that an entity would be completely unknown to his immediate acquaintances as an unusually radiant personality, even where this individual not caught up in any of the distortions of your so-called religious system. हम्म। तो 17th सेशन में डॉन ने क्वेश्चन पूछा था कि इस प्लैनेट पे रहने वाले जो लोग हैं, कुछ रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ धर्मों को फॉलो नहीं करते, और कुछ को तो लॉ ऑफ वन क्या है इसका इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी नहीं है, या किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है बेसिकली। लेकिन वो उस उनकी जो कंपनता है वो चौथी घनत्वता वाली है, प्यार की, सहानुभूति की है। तो क्या उनका भी हार्वेस्ट होता होगा फिर? तो क्या ये सही नहीं है? तो राने कहा सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखना कि जो हार्वेस्टेबल ग्रेड के बन जाते हैं ना वो लोग, जो लोग, उनकी जो ऑरा है ना, उनका जो रेडियंस है वो इतना तीव्र होता है, इतना वो उनके अंदर लाइट होती है कि उनके आसपास में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको पता चल ही जाता है कि ये एक अलग है इसके अंदर, यू नो, एक प्योर आत्मा जो बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा टाइप लगती है वो लोगों को। उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं ना उनको इमीडिएट अक्वेंटेंसेस है, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली होगी, है ना, वो इस पर्सनैलिटी, उसका जो रेडियंट पर्सनैलिटी है जहाँ पे वो लोगों की मदद कर रहा है, खुश रहता है, वो लाइट अपनी सबको दे रहा है, तो ये लोग ऐसे लोग इंसान को पहचान ही लेते हैं, भले ही वो आपके सो कॉल्ड रिलीजियस सिस्टम का हिस्सा हो या ना हो। लेकिन जब भी ऐसा इंसान जो चौथी घनत्वता का काम यहाँ पे करने आया है, उसको देखकर पता चल ही जाता है, और उसका जो लाइट है वो दूसरों पर भी फैलाता है वो अपना। सो बेसिकली हार्वेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ वन जानना भी जरूरी नहीं है, कोई रिलीजन को फॉलो करना भी जरूरी नहीं है, बस आपको उस कंपनता के लेवल का होना चाहिए जहां पे आप दूसरों की सेवा कर रहे हो, जहां पे आप प्यार, आपके अंदर प्यार है, सहानुभूति है, मदद कर रहे हो दूसरों की। इतना भी आप कर लो ना, भले आपको लॉ ऑफ वन पता हो ना हो, फिर भी आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है, हार्वेस्ट हो सकती है। ओके, दैट्स अबाउट इट। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी।
कहाँ लिखा है? अरे ओके, नेवर माइंड. ओके, सो लेट्स ओपन फॉर डिस्कशन. हाय मीनाक्षी जी, गुड टू सी यू. आपको कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? कुछ मेरे से रह गया है? हाँ, नहीं अभी तो ज्वाइन किया, हमें पता नहीं क्या व्यू. हार्वेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग. हाँ, आप करें, कंटिन्यू करिए, मुझे बोलना होगा तो मैं बोलती हूँ. हम्म. तो ठीक मुझे है. एक बात, मतलब एक चीज मेरे डाउट है, अगर आपको पता हो तो प्लीज क्लियर. तो राने यहाँ पे बोला था कि मतलब जो जिसने भी किताब लिखी है ना, उसने ये बोला कि तीसरी सॉरी, जो हार्वेस्ट की जो घड़ी है ना, उसको आप ऐसा देखो जैसे एक 3 डायमेंशनल वाली फेस, क्लॉक का फेस है, जो पूरे गैलेक्सी में वो स्ट्रेच्ड है. हाँ. और जब वो घंटा बजता है ना, लाइक व्हेन द आवर स्ट्राइक्स, तो फिर हाँ. घनत्वता आती है, और उसके साथ साथ मतलब पूरी गैलेक्सी घूमती है, पूरा सोलर सिस्टम घूमता है, पूरा प्लैनेट घूमता है. तो इसको अगर विजुअलाइज करें तो कैसे कर सकते हैं? इफ यू कैन एक्सप्लेन. एक्चुअली अभी मुझे याद नहीं है वो स्ट्राइक वाला. मेरे ख्याल से ये जो स्ट्राइक होता है ना, ये सिर्फ थर्ड डेंसिटी के लिए ही होता होगा ना, क्योंकि उसका अलग टाइम साइकिल चल रहा है और बाकी का अलग टाइम साइकिल चल रहा है. ऐसा कुछ है क्या? मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है. इज इट रिलेटेड टू द टाइम लिटरल जो एक हमने सेशंस में डिस्कस करा था ना, नॉट कि घड़ी प्लैनेट. का घंटा बजता है तब मतलब सब हाँ, कुछ ही याद आ परिवर्तन रहा होता है. है. टाइम ओके. लिटरल का हमने करा था एक बार डिस्कस. हाँ, यहाँ पे लिखा, लेट मी रीड इट. A planetary body transition from one density to the next according to a precise design that might be visualized as a three-dimensional clock face stretched across the entire galaxy. As the galaxy revolves, or more technically spirals, each constituent solar system and planet moves through the scheduled density of experience. The cycle moves precisely as a clock strikes the hour. तो इसका मतलब यहाँ पे ये बोला ना कि अ, जब वो घड़ी का काटा बजता है, 1 घंटा होता है, तो पूरी गैलेक्सी रिवॉल्व करती है, सोलर सिस्टम, प्लैनेट सारे अपने अपने शेड्यूल डेंसिटी में आगे बढ़ते हैं. आई थिंक दिस नहीं इज. समझ आ रहा मुझे भी, क्योंकि वो अभी मेरे दिमाग से निकल गया. अभी मैं आगे का सेशन कर रही हूँ तो ये सब मैं भूल गई हूँ. हाँ, ओके ओके. बट आपका भी अजम्पशन ठीक है, क्योंकि अगर हमारी घनत्वता, मतलब हमारी साइकिल खत्म हो रही है, लेकिन आगे चौथी पांचवी घनत्वता वाले प्लैनेट्स हैं, उनके तो चल रहे हैं ना. सो वील हैव टू वेट फॉर देम, राइट? लाइक जैसे मेरे ख्याल से सबका अलग अलग साइकिल ही चल रहा होगा ना, हाँ ये सबका एग्जैक्टली. टाइमलाइन अलग है. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. हम्म. ये ओके. पढ़ना पड़ेगा मुझे. अच्छा, ये आई क्वेश्चन थिंक पाके ले. आई थिंक हाँ. ऐसा नहीं है कि हमारी जो मदर अर्थ है ना, वो पूरी गैलेक्सी में सेंटर में कुछ है. तो अगर हमारा जो परिवर्तन होगा तो सारे ग्रहों का होगा. आई रिमेम्बर पा हैज सेड वन टाइम आल्सो कि सबका परिवर्तन होगा एट द सेम टाइम. सभी ग्रहों का इम्पैक्ट कर सबकी मतलब चेंजेस होगी पूरी गैलेक्सी में. चेंजेस मैंने तो पूछा था एक बार तो बोला था कि सिर्फ थर्ड डेंसिटी का ही चेंजेस होगा, मतलब सबका. हम्म. जो जो अभी जो भी थर्ड डेंसिटी का साइकिल है ना, जिसका एंड हो रहा है उसका चेंज होगा, ऐसा मैंने पूछा था क्वेश्चन वहां से. तो मुझे तो यही आंसर दिया था. हम्म. और टाइम सब्जेक्टिव है मेरे ख्याल से, हर डेंसिटी का टाइम अलग है, ऐसा मुझे लगता है. या फिर कहीं तो टाइम है भी नहीं, वही तो, थर्ड टाइम ही डेंसिटी नहीं में है. ही हाँ. टाइम है. तो हाँ, एक्चुअली हायर डेंसिटी में तो सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही है. है ही नहीं. हाँ. मे बी ऐसा है कि हम उनका मतलब पास्ट है और वो हमारा मतलब फ्यूचर है, वैसे हाँ बोलते हैं ना. डेफिनेटली. हाँ. सो फ्यूचर में उन लोगों को पता चल जाता है कि ये पास्ट में चल रहा मैं पढ़ती हुई कॉन्सेप्ट गाइड और फिर वो गैरी से क्वेश्चन पूछती हूँ, शायद वो मुझे बेटर. हाँ, है. ये मुझे भी समझ. रिप्लाई कर. या फिर आप लोग भी पूछ सकते हो, रिप्लाई देते हो तो. हम्म.
क्वेश्चन बनाते हैं या फिर पूछते हैं कि हाँ वो ये भी है। इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं। ओके। और किसी को कुछ बोलना है हार्वेस्ट के बारे में? एनी डिस्कशन यू वांट टू डू? हार्वेस्ट की प्रक्रिया समझ में आई? वो जो लाइट का जो बनाते हैं, 11 लाइट का जो रास्ता बनाते हैं, वो समझ में आया? हाँ निखिल। मीन्स अगर मीन्स कटाई के आखिर तक हमें उस वाइब्रेटरी लेवल पे ही लेना पड़ेगा। तो अगर मेरे तो भाव अच्छे, लेकिन अगर इन केस अगर गलती से कुछ ना कुछ बहुत कुछ केओस होगा, तो इन केस अगर कुछ गलती हो गई यानी, तो उधर मेरा वो कर्मा बैड कर्मा में आ जाएगा क्या ऐसा? क्या गलती हो गई तो? अगर इन केस अगर कुछ भी हो सकता है ना, मीन्स अभी फूड नहीं रहेगा, कुछ शॉर्टेज होगा, ये सब चीजें होगी, तो इन केस कुछ गलत कर्मा हो गया तो? पोलैरिटी नीचे जा सकती है। फाइनली आपके चॉइस है ना। आप हम्म। कैटलिस्ट जो एडेड देखो, हमें ऐसा लगता है ना कि क्या कितना बुरा हो रहा है दुनिया में, पर हाँ हमें, हाँ हाँ। हम हायर डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो ये एक्स्ट्रा कैटलिस्ट हमें मौका, अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहे हैं कि जो बचे हुए हम्म लोग हैं वो अपना चॉइस कर सके। तो ऐसे मौके पे भी आपको इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप काम करोगे ना कि हाँ ये जो आ रहा है कैटलिस्ट ये हमारे ही प्रोग्रेस के हम्म लिए है, तो एक अवेयरनेस के साथ हम्म जब अपना चॉइस करोगे तो शायद पोलैरिटी नीचे जाने के हम्म। चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोगों अच्छा। के लोग जो है, जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, जो वर्क नहीं कर रहे, जो हम्म। सारे इमोशन से हाईली इमोशनल चार्ज्ड होते हैं, तो ऐसे लोगों हाँ। के साथ आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हो? क्या आप मतलब उनसे उन्हीं की तरह पेश आ रहे हो, या आप हम्म सहानुभूति प्रेम से पेश आ रहे हो? ये चॉइस तो आपकी है ना। आपका जो कर्मा है, आपका जो कर्म है, बेसिकली आपके जो एक्शंस है वो डिटरमाइन करेंगे ना। हम्म यू कैन हाँ ऑलवेज। हाँ राइट। तो फाइनली वही है कि अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करते हुए चलना है हर हर सिचुएशन में। हम्म इसीलिए हमारी फ्रीक्वेंसी को हमेशा हायर मतलब रखना है। मेडिटेशन से भी बैलेंस हो सकती है, बहुत सारी चीजों से। वो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक हमारी मतलब सोच का जो पार्ट है वो कहाँ मतलब जा रहा है, कि ताकि जब कैटलिस्ट आए या रैंडम कैटलिस्ट आए तब हम विचलित ना हो। विच इज अ गुड क्वेश्चन हम्म एक्चुअली। या एंड टाइम में कुछ भी हो सकता है, so, उस वक्त की सोच को भी हम रखते हुए हम हमारा बैलेंस कंप्लीटली बना सकते हैं। हम्म। हम्म। जैसे है हर जीसस एक मूवमेंट को। ना? जैसे जीसस ने बोला था कि यू विल बी वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ डेथ, वेल। बट नथिंग विल हैपन टू यू हम्म। बिकॉज यू विल बी विद द क्रिएटर। इसका मतलब क्या है? हम्म इसका मतलब ये, यू विल बी विद द क्रिएटर मतलब आपको वो नॉलेज है, आपका आपकी जो नॉलेज रहेगा किधर का। कमाई है कि आपका क्रिएटर के साथ, मतलब आप खुद क्रिएटर हो बेसिकली। तो हम्म आपके आसपास जो भी हो रहा है उससे आप विचलित नहीं हो रहे, आपका मन विचलित नहीं हो रहा है, आपकी पोलैरिटी खराब नहीं हो रही है। कितने सारे नेगेटिव न्यूज आते हैं यार, कितने सारे हम्म। लोग पैनिक मोड में चले ट्रू। जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, अरे अरे क्या हो रहा है। एंड देन देयर आर फ्यू हम्म पीपल जो बैलेंस्ड है कि ये सब तो होना है, ये तो हम्म। होना है क्योंकि मास इवैक्यूएशन हो रहा है, मतलब रैंडम प्लैनेट्स। कैटलिस्ट। हम्म हाँ, रैंडम कैटलिस्ट, मास इवैक्यूएशन जो होता है, मतलब वो लोग जो इस कंपन आगे आने वाली घनत्वता की कंपनता के लिए रेडी नहीं है, उनको उठा लिया जा रहा है, उनकी हार्वेस्ट हो रही है। अब ये जो हम्म अभी जो प्लेन क्रैश में जितने भी लोग मरे हैं, ऐसा मुझे लगता है, नॉट श्योर, क्योंकि मैंने मेडिटेशन में विजुअलाइज किया था उस वक्त कि ये जो लोग गए थे दैट वाज मास इवैक्यूएशन, और वो कोइंसिडेंटली सारे के सारे एक ही प्लेन में थे। और उनमें जो घायल थे ना, दे हैड टू गो थ्रू एन एनडी, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ताकि वो हम्म और अपना चॉइस कर सके। तो दिस वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड, और ये उन्होंने खुद खुद चॉइस किया होता। सो जब हम्म इस चीज की हमें अवेयरनेस होती है ना कि हर सोल अपना जो है लिखवा के आती है, अपना आने का उसका कैसे आने वाली है और कैसे जाने वाली है वो खुद अपना तय करके आती है। तो इस अवेयरनेस के साथ आपको फिर फर्क नहीं, मतलब फर्क मतलब बैलेंस आप रहोगे कि आपको ना दुख हो रहा है ना सुख हो रहा है, हाँ। एक कभी बैलेंस, भी विचलित नहीं होगी। विचलित नहीं हो रहे हो। और ये वीओसी में बोला है, या ये वाला जो पार्ट है ना कि यू विल बी वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ डेथ पर नथिंग विल हार्म यू। या वॉइसेस ऑफ कन्फर्टेशन।
तो इसलिए मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बैलेंस। इसलिए इनर वर्क पे इतना फोकस क्यों जा रहा है आजकल? कॉन्फिडेंस क्यों बोलती है शैडो वर्क करो, इनर वर्क करो? दिस इज द रीजन, क्योंकि जो इंसान अपना इनर वर्क करके बैठा है ना, उसको इन सब चीजों से एटलीस्ट उसके अंदर वो वो इमोशनल अवेयर रहेगा उसको। या और एक सोच सोच है कि प्रिपेयर वर्स में वर्स क्या हो सकता है, एक लाइक प्रिपेयर आवरसेल्फ कि कुछ मतलब जो भी होगा एक पॉजिटिव वे पे भी हम ले सकते हैं। वर्स में वर्स क्या होगा, मतलब क्रिएटर में मर्ज होंगे, मतलब तो एक डर नहीं रहेगा हमारे अंदर, क्योंकि डर की वजह से लोअर फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं। हाँ, हर हर कैटलिस्ट आपको एक मौका देता है। आप लोगों की मदद भी कर सकते हो और डर के मारे भाग भी सकते हो। Sympathetic, parasympathetic, fight or flight, or you can relax and help others. It is all about your choice. तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना हार्वेस्ट का, उसके फुट नोट पे देखो ना, कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, एक मिनट। Okay, this is the footnote. While the figurative clock strikes does seem to denote a discrete boundary, it is unknown whether the striking of the hour implies an immediate event recognized by incarnated entities in the case of third density. The topic is explored in some depth in Feb 16, 2016 and Feb 26, 2017 co-channelings. Oh, okay. अच्छा, ढूंढो ढूंढो इसको ढूंढो। चलो ढूंढो। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिगरेटिव है, मतलब एक समझ में आया हम्म। इसलिए उन्होंने बताया कि जो घड़ी का हाँ, एक बजता है, घंटा बजता है, तो वो एक डिस्क्रीट बाउंड्री बनाता है कि मतलब या तो लोगों को पता चले, मतलब टाइम लिटरल सही लगता है मीनाक्षी जी, हमने डिस्कस करा था। लेट्स चेक, चलो ढूंढते हैं और फिर हम डिस्कस कर। टाइम लिटरल का एक जो डाला था ना, एक बार आपने भी डाला था और हमने रीड करा था। मैं तो ट्रांसलेट करके ही समझ पाऊंगी ऐसे तो नहीं समझ आएगा मुझे। वर्ड क्या डालूं? हार्वेस्ट क्या डालूं? वर्ड क्लॉक स्ट्राइक डालती हूँ। टू 2016। हाँ, गैरी ने पूछ लिया था क्वेश्चन, ये सही है, सही है। What is the process are we with respect to transition to fourth, as you call harvest, as precisely are capable of speaking with the limits of context every day of life? Okay. काफी लंबा है यार ये। हम्म हाँ, मस्त क्वेश्चन पूछा गैरी ने यहाँ पे। Okay, let's see what Ko has said. I am Kuo. I am aware of your query, my brother. The time of the passing of the earth into fourth density cycle of experience occurred in that time period that many were speaking of for a great period of your time beforehand, that is the year 2012. In this year, the time-space beingness of your planet became completely of the fourth density nature. However, the space-time portion of your planet has been somewhat, oh, okay, shall we say confused and laggardly in the collection of entities and their ability to make what you would call the graduation, to point the needle of the compass in a solid and discrete fashion. Thus, our suggestion that it would take approximately 2 additional incarnational periods,
that incarnational period each being somewhere between 70 to 80 of your years before the space-time continua was able match that of time-space graduation into the fourth density. Thus, you will see that there is some period of, shall we say, cleaning up of the mess that has been made upon your planet by the cultures that cannot seem to find a way home. This is the group of entities that will, in all likelihood, find it necessary to repeat the third density space-time master cycle of 75,000 years. Okay, तो गैरी ने क्वेश्चन पूछा था 2012 के बारे में कुछ पूछा था, तो 2012 में जो हुआ था ना, तब हम टाइम स्पेस में मतलब अदृश्यता में हमारा प्लैनेट चौथे घनत्वता का पूरी की तरह पूरा हो गया था, लेकिन स्पेस टाइम में दृश्यता में हम अभी भी वहीं अटके हुए हैं थर्ड डेंसिटी में, है ना। और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि चौथी घनत्वता में गया है, तो एक कोई ऐसा कोई कंपास नहीं है जिसका कांटा एक सॉलिड या डिस्क्रीट फैशन से बता सके हम चौथी घनत्वता में है या ग्रेजुएशन में है। तो इस वजह से और एडिशनल 70-80 इयर्स और एडिशनल डाले गए हैं ताकि लोग दोबारा जन्म ले सके इस 70-80 इयर्स के लिए, ताकि ये जो दृश्यता वाला है स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूआ है वो टाइम स्पेस के साथ मैच कर सके। मतलब हम टाइम स्पेस में चौथी घनत्वता है लेकिन स्पेस टाइम में अभी भी तीसरी है, तो वो जब मैच करेगा ना टाइम स्पेस के साथ तब वो डिस्क्रीटली पता चलेगा कि हाँ अब प्लैनेट का जो है तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में चला गया है। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्लीन अप करने के लिए तक, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अब घर का रास्ता ही नहीं पता है, वो अपने ईगो में ही फंसे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो मोस्टली दोबारा पूरी 75,000 ईयर्स की साइकिल पूरी रिपीट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लिखा है, there are those entities who are available for the assisting of your planetary population in the movement across the boundary in the space-time vicinity of your third density experience, which has now been in movement, shall we say, for at least 70 of your years. Okay, 2016 की channeling है. Okay. The precision of the striking of the clock upon the hour is somewhat difficult to describe to you in the ultimate sense of the time-space qualities of your illusion. For what seems to you to be a great portion of time, be it 50, 60, 100 of your years, is in larger perspective, but the eye blink of a moment. The striking of the clock upon the hour cannot be taken as literally as it is taken within your third density illusion. For as you see upon the macroscopic level, third density moves into the fourth density upon a grander perspective, a level of experience in which time is expanded and space does not play such a great role. Okay. तो इसमें कोने बोला है कि आपके इस ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारी एंटिटीज है जो आपके इस पूरी जनता को जो है मदद कर रही है ना, और वो स्पेस पूरे आपका स्पेस टाइम विसिनिटी में फैले हुए ये एक्सपीरियंस है। और कुछ 70 साल का कुछ है, और उन्होंने बोला 2016 में। तो ये जो रा ने बोला था ना कि स्ट्राइकिंग ऑफ अ क्लॉक, इसको आप लिटरल सेंस में नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपका जो टाइम स्पेस की जो क्वालिटी है ना वो अलग है और स्पेस टाइम की क्वालिटी अलग है। तो जब आप 50, 60 या 100 इयर्स जब बोलते हो ना, तो वो आपकी जो तीसरी घनत्वता के जो मीनिंग है उसका वैसा नहीं लेना है उसको, क्योंकि अगर आप टाइम स्पेस में देखोगे तो वो पलक झपकते निकल जाएगा वो टाइम, है ना, क्योंकि वहां पे टाइम अलग तरह से चलता है। तो इसको पूरी मतलब स्ट्राइकिंग ऑफ द क्लॉक जो है, जो 12 बजने के बाद 1 बजता है, 1 घंटा जब होता है, उसको लिटरल सेंस में नहीं लेना है आपकी थर्ड डेंसिटी की तरह, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना है। और जो तीसरी घनत्वता है वो चौथी घनत्वता में मूव करती है एक बड़े पर्सपेक्टिव से, महान पर्सपेक्टिव से, कि उस वक्त उस लेवल का जो एक्सपीरियंस है ना, वहां पे टाइम एक्सपैंड हो जाता है और स्पेस होता ही नहीं है। मतलब टाइम एक्सपैंड होता है और स्पेस का कोई रोल ही नहीं है। सो बेसिकली ये टाइम स्पेस की बात है। स्पेस टाइम में अगर हम देखेंगे तो हमको लगता है बहुत लंबा टाइम है, लेकिन टाइम स्पेस से देखोगे तो ऐसा लगता है पलक झपकते ही हो जाएगा ये, क्योंकि टाइम एक्सपैंडेड है और स्पेस का कुछ रोल ही नहीं है। मतलब कैसे समझाऊं इसको मैं, क्योंकि वहां टाइम नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने अप्रोक्सीमेटली हमारी घनत्वता के अकॉर्डिंग हमें खाली टाइम बोला है, बाकी वहां पे तो कुछ है नहीं, कभी भी हो सकता है कुछ भी। दैट्स व्हाट इट मीन ना। हाँ मतलब यहाँ पे जैसे स्पेस टाइम के हिसाब से चलता है ना, कि आपको हम्म इंडिया से दुबई जाना है,
तो देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन। राइट लेकिन टाइम स्पेस में आप पलक झपकते कहीं पे भी जा सकते हो, क्योंकि स्पेस जो है ना वो इतना एक्सपैंडेड नहीं है, टाइम एक्सपैंडेड है। सो आप थॉट से ट्रेवल कर सकते हो टाइम हाँ स्पेस में। सो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से अगर देखो, टाइम स्पेस के पर्सपेक्टिव से देखो, तो ये एक्चुअली ज्यादा टाइम नहीं है, पलक झपकते ही हो जाएगा। ओके, ओके, आई अंडरस्टूड। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, तो इसका मतलब 2012 में हम टाइम स्पेस में चौथे घनत्वता में चले गए हैं। वैसे अभी रिसेंट चैनलिंग में भी बोला है ना, खोने की पूरी मदर अर्थ फोर्थ डेंसिटी में तो वैसे भी चली गई हर साल। कब बोला, टाइम स्पेस 22 या 21 में? हाँ, आई थिंक सो। मैं वो भी निकालनी पड़ेगी, हमने करा था वो डिस्कस। मतलब अदृश्यता में वो चौथी घनत्वता की है, लेकिन हमारा जो फिजिकल रियलिटी है ना, मैटर वाली जो रियलिटी, उसमें दिखाई नहीं दे रही अभी तक, क्योंकि लोग अटके पड़े हैं। ये एक्चुअली यू आर राइट वैशु, ये टाइम लेटरल की बात है। हम उस टाइम लिटरल में टाइम, है, उसमें देखना पड़ेगा हमें। उसमें हमने करा था डिस्कस, मीनाक्षी जी ने शेयर करा था, पानी भी हमें समझाया था राग ग्रुप में। लेट्स वी डिस्कस मतलब जब टाइम मिलता है। हम उस टाइम लेटर में फंसे हुए हैं जहाँ पे हाँ, अभी लोगों की चेतना तीसरी घनत्वता वाली है, इसलिए हमें जो यस। फिजिकल चीजें दिख रही है वो भी तीसरी घनत्वता वाली दिख रही है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन में जाएंगे ना, हम्म टाइम स्पेस से हम जुड़ेंगे, तब हमको चौथी घनत्वता दिखने लग जाएगी। दिखने लग जाएगी, ऑल और उसको अबाउट। मैनिफेस्ट करना है, मदर अर्थ पे लाना है। दैट इज कॉल्ड द मैजिकल पर्सनालिटी एरप्ट। वो जो पूरी वेब को मतलब रेडिएंस करता है ना, दैट इज इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर कॉन्शियसनेस। आप हार्वेस्टिबिलिटी। हाँ। अपना कॉन्शियसनेस जितना बढ़ाओगे, अपनी वाइब्रेशन जितना बढ़ाओगे, उतनी आपको साफ दिखाई देने लग जाएगी चौथी घनत्वता। अभी आपको हम्म दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी अब वो एक कलेक्टिव लेवल पे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तीसरी घनत्वता में अटकी पड़ी है। तो अगर हम हम्म स्पेस को हटा दें और हम्म टाइम को एक्सपैंड कर दें, ठीक है, स्पेस को हटा दो और टाइम को हम्म एक्सपैंड कर दो, तो अगर थॉट में मूव कर रहे हैं, तो हम उस थॉट में अटके पड़े हैं जहां पे सारे पूरे कलेक्टिव थॉट जो है वो तीसरी हम्म घनत्व वाली है। एक्चुअली हम्म फिजिकली हम वहां पे नहीं है, हम थॉट राइट में राइट। हैं वहां पे, हम उस टाइम लेटरल में अटके पड़े हैं। और मतलब टाइम लाइन के एक लूप्स में फंसे हैं उनको, जो हाँ, इसमें से बाहर मैनिफेस्ट। निकलेगा जो इसमें से बाहर निकलेगा उसको चौथी घनत्व दिखाई देने लग जाएगी। हम्म दिस इज सो डीप, अमेजिंग। So it's all about meditation and inner work, और अपने अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। और ये जो मैं पार्ट बोल रही हूँ ना, जो 50 सेशंस में आने वाले, उसमें ये जो एडप लेवल पे जो काम करते हैं ना, उसको पूरी हार्वेस्टेबिलिटी और पूरी चेतना को पूरी मदर अर्थ की बदल सकता है। दैट्स हाउ जितने भी रेडी एडप हो, मतलब हार्वेस्टेबिलिटी और क्या बोलेंगे, पूरे प्लानिट की चेतना बदल जाएगी, तो फिजिकलिटी में भी दिखने लगेगी जो अभी अटकी पड़ी है, यू नो। हम्म, दैट्स व्हाट हम जो हम्म मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जो यस। जो टाइम स्पेस की जो स्किल्स है या एबिलिटीज हम्म है, जैसे टेलीपैथी, आरवी, मैनिफेस्टेशन, यस कुछ लोग बहुत धड़ाधड़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो सोच रहे हो रहा है, यस। क्योंकि उनकी चेतना चौथी घनत्वता में पहुंच गई है। हम्म। और जो लोग अभी भी तीसरी अनंतता की चेतना में है ना, उनके लिए डिले हो रहा है। और जितना हम इसको डिले करते जाएंगे ना, सो बेसिकली ये हम्म। है कि अपना अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, अपना अपना वाइब्रेशन बढ़ाओ, निकलो इस थॉट और फॉर्मूला। पूरी मदर अर्थ के लेवल पे जब सोचने लगेगी ना, तो हो जाएगी वो मैनिफेस्ट। जितने लोग ज्यादा मतलब सोचेंगे ना पूरी मदर अर्थ के लेवल पे, तो होता है, मतलब मैनिफेस्ट हो जाती है। वैसे रानी तो बोला एक एडप्ट भी मैनिफेस्ट कर सकता है पूरी घनत्वता को, फोर्थ डेंसिटी में हार्वेस्टिबिलिटी चेतना को ले जा सकता है। तो ऐसे तो कितने लोग अभी तो जाग चुके हैं। सो एज मच इज वी डू मोर, हो सकता है जल्दी से जल्दी। सो बेसिकली इट कम्स डाउन टू मेडिटेशन, रेजिंग योर वाइब्रेशन, और लोगों को जगाना। हम्म Okay. ये वाला जो करा ना हमने लास्ट वाला डिस्कशन, वो ग्रुप में डालना ना, तो फिर से एक बार रीड करेंगे।
और टाइम लिटरल का भी हम ग्रुप में करेंगे। ओके। तो मीनाक्षी जी, आप भी अगर आपके पास वो है तो डालना टाइम लिटरल वाला, मैं भी देखती हूँ, हम तीनों देखते हैं, अगर किसी और को भी मिलता है वो भी डाल सकते यार एडेप्ट बनना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, इस टाइम लूप से निकलना है तो एडेप्ट बनना पड़ेगा। हैं। टाइम टाइम लूप में मतलब फंसी पड़ी है, सब कुछ रेडी है, बस खाली एकदम कम्प्लीटली मैनिफेस्ट ही करना है। अब तो मेरे अंदर और ज्यादा उत्साह आ गया है। एक चैनलिंग मैंने सेव करके रखी है, हम्म, मैं शेयर करूंगी यार टाइम लेटरल का। हाँ वो करना, आपने करी थी एक दो बार, आई रिमेम्बर रा ग्रुप में, सो बट दैट्स फाइन, मिल जाएगी वो तो। हाँ, मैं बोल रही थी पर म्यूट में बोल रही थी, अच्छा। भूल गई थी। हाँ, ये हम सब पढ़ते हैं शांति से और उसका डिस्कशन करते हैं, और मैजिकल पर्सनालिटी जो एडप पे काम करते हैं। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? टाइम लेटरल का मतलब रिस्टोरेशन बोल सकते हैं क्या, या कुछ और मतलब नहीं हो? पैरेलल रियलिटी। अच्छा, पैरेलल रियलिटी। एक रियलिटी जो दूसरे रियलिटी के पैरेलली या लैटरली, लैटरल साइड पे है या तो पैरेलल साइड पे है, एक साथ चल रही है लेकिन आसपास एक दूसरे को लग के। सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में विचार, थर्ड और फोर्थ रियल। एक जस्ट थॉट आया कि उसका एक भी वो भी मतलब हो सकता है ना, कि मतलब आई नो रिकॉर्डिंग चला पर इट्स ओके, टाइम लिटरल मतलब कि मदर अर्थ इजंट इट वहां एक लूप में फंसी है, सो उनको बाहर निकालना वही तो चल रहा है ना, है ना। कैटलिस्ट तो मतलब वो जाना चाहती है पर वो बाहर नहीं, मतलब टाइम लूप में फंसे तो आ नहीं पाते, ऐसा है ना। हम्म, सिंपल शब्दों में मुझे ऐसा थॉट आ रहा है, पर वह हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, और ये टाइम लिटरल का मॉडल तो पता चलेगा। हम्म, अगर कोई और को भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अर्चना जी, रेवती जी, निखिल भैया, फिर मीनाक्षी जी, प्रियंका जी, अभिषेक भैया। हम थोड़े लेट से ज्वाइन किए और भोजन कर रहे थे, तो चलते ज्यादा हम कुछ बोल नहीं। और मेडिटेशन को लेके पहले बराबर हमको ध्यान आ रहा था। एक तो जैसे कि रात को बताया कि मेडिटेशन के लिए कोई निश्चित टाइम नहीं होता, वो अपना पर्सनल चॉइस के ऊपर है, ये ठीक है। बट हम अपने तरफ से ऑब्जर्वेशन में फील किए कि अगर जो इंसान अगर सुबह उठता है, जैसे कि लगभग सूर्योदय के आसपास अगर उठ रहा है या पहले उठ रहा है, तो उसके पास सबसे ज्यादा लकी चांस हम ऐसा महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतर सुबह का टाइम होना। क्योंकि क्या है कि मेडिटेशन का एक पर्पज में ये भी है कि